हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये है शाम का समय और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा उथल पुथल है मेरे घर में। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। इधर बर्तन रखे हुए हैं, उधर कपड़े, इधर कुर्सियाँ कहीं इधर पड़ी हैं, कहीं उधर पड़ी हैं। और ये सब मुझे समेटना है, चाहे अभी समेटूं या बाद में समेटूं। तो मुझे लगा करता है कि खाना बनाने से पहले अगर समेट लो सारी चीजें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और अगर जो छूट भी जाता है तो फिर रात को उसे समेटना पड़ता है। अगर रात में ना समेटो तो सुबह के लिए उतना काम बढ़ जाता है। और सुबह जब नया दिन शुरू होता है तो नए दिन के अपने अलग चैलेंज होते हैं। तो काम तो हमें करना ही होता है, किसी भी तरह से कोई भी चैलेंज हो तो काम को अपने पूरा करना जरूरी भी होता है समय से। अगर आज का दिन काम कल के लिए छोड़ा और कल का काम आज परसों के लिए छोड़ा तो इसी तरह से हमारा जो जीवन है वो अव्यवस्थित होता चला जाता है। तो मैं कभी भी काम को छोड़ती नहीं हूँ, चाहे भले ही मुझे रात में लेट हो जाए, पर मैं छोड़ती नहीं हूँ काम को। और सारा काम फिनिश करने के बाद ही बिस्तर पे जाती हूँ। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को जरूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा। और आज वॉइस ओवर करने में इतनी ज़्यादा खांसी आई कि कई बार वॉइस ओवर किया और फिर से कट करना पड़ा। इसीलिए आज थोड़ा वीडियो भी बहुत लेट हो गया था। काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था और फिर जब ये दिक्कत आई तो और भी ज़्यादा लेट हो गया। तो वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है। और बच्चे फिर आ गए थे चाय पीने के लिए, तो उनको भी चाय दे दी थी। तो ये छोटा बेटा चाय पीता जा रहा था और गेम खेलता जा रहा था। बच्चों का क्या है कि जब उनको लगा तो वो खेलने लगते हैं और जब उनको लगा तो अपना काम करने लगते हैं। इसी तरह से सभी का जीवन होता है, चाहे हमारा हो चाहे बच्चों का, इससे ही चलता रहता है। और जब बचपना होता है तब एक खेलने का जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा करता है। और हम लोग भी जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा खेला करते थे। और जब रात हो तब भी खेलते थे। जब चंद्रमा की रोशनी हो तो रोशनी में खूब हम लोग खेला करते थे। और उस समय पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम उसके घर में न जाएं, उसके घर में न जाएं। और पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और हम लोग खूब एक साथ खेला करते थे। और अब समय बदल चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, कपड़े तय करने के बाद मैं आ चुकी थी, बर्तन लगाने थे मुझे। और आज दोपहर से बर्तन नहीं लगाए थे। दोपहर के बर्तन धुल के रखे हुए थे, उसके बाद धुल के रखती ही जा रही थी और लगाने का समय नहीं मिला। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर थोड़ा बहुत आलस आ जाता है। और ये चीज़ ज़रूरी भी होती है, क्योंकि अपने आप को किसी चीज़ में बांध के रखना अच्छा नहीं लगता मुझे। जब हमारा मन हो अपने हिसाब से अच्छे से काम करें, बस ये होना चाहिए कि हमें काम को पूरा करना है। और अब जो भी काम बचे हुए हैं अब वो नवरात्रों के बाद ही पूरे होंगे, क्योंकि अब नवरात्रों के ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। हालांकि इस बार नवरात्रि में मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करूंगी, यही सोचा है। और पूरा सप्तशती का पाठ भी करने की इच्छा नहीं है मन में। बस ये लगा करता है कि बस संक्षिप्त में ही माँ की पूजा मैं करूँ। तो जितना कर पाऊंगी उतना करूंगी। और पूरा पाठ करने की तो मेरे मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं डेली पूरा पाठ करूं, क्योंकि अब उतनी शरीर में शक्ति भी नहीं है
स्वास्थ्य इतना गड़बड़ रहा है 1 साल पीछे से, 1.5 साल से, कि अब ज़्यादा परिश्रम करने की स्थिति नहीं है शरीर की, समय लगता है और आंखें भी कमज़ोर है काफ़ी, तो पढ़ने में भी दिक्कत होती है और ज़्यादा देर चश्मा लगा के मैं पढ़ भी नहीं पाती, क्योंकि मेरा अपना कोई चश्मा मैंने अभी तक लगवाया नहीं है और ये हस्बैंड का ही चश्मा है जो कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ जब ज़्यादा दिक्कत समझ में आती है तब। तो इस बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो बस सुबह शाम की पूजा, मंदिर जाना सुबह शाम, दीपक, आरती, भोग, यही छोटे रूप में इस बार माँ की पूजा करने का बिल्कुल मन है। देखिए किस तरह से करती हूँ, जैसे भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और भाव हमारा अच्छा होना चाहिए, और भाव के साथ हम चाहे छोटी पूजा करें चाहे बड़ी पूजा करें, वो भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं। तो बस भगवान भाव को हमेशा अच्छा ही रखे, यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि भगवान कभी मन में गलत भावनाएं ना आए, किसी के प्रति भी कोई गलत भावना ना आए। और सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा क्रोध है, तो क्रोध मुझे बहुत ज़्यादा आता है और इस चीज़ से मैं हमेशा डरती हूँ। और जिस चीज़ से हम लोग डरते हैं ना, वो चीज़ बार बार हमारे साथ आती है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे क्रोध ना आए, पर अगर कोई बात कोई बोल देता है गलत तो फिर रुक नहीं पाती हूँ मैं। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। और इस बार नवरात्रों में माँ से प्रार्थना करूँगी, मेरी यही प्राथमिकता होगी कि माँ मेरे अंदर से क्रोध को निकालो, क्योंकि क्रोध कहीं ना कहीं बहुत खराब चीज़ है। और वैसे भी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो क्रोध को निकालना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे, हालांकि अब बहुत कम हो गया है क्रोध। और पहले तो मुझे बिल्कुल भी गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ करती थी और तुरंत ही क्रोध आ जाया करता था। काफी संभाला है अपने आप को, अपने पे काम किया है। और मैं तो यही सोचती हूँ, दूसरे को सुधारने से अच्छा है अपने ऊपर काम करो। तो मैंने अपनी बहुत सारी आदतों को सही करने की कोशिश की है और बहुत सारी आदतें सही भी हुई हैं। लेकिन अभी कुछ आदतें हैं जिसमें मैं क्रोध को प्राथमिकता दूंगी कि जो क्रोध है ये नहीं जा रहा है। तो इस बार नवरात्रों में मेरी प्राथमिकता होगी कि माँ मेरे अंदर के इस क्रोध रूपी अंधकार को हमेशा के लिए मेरे से हटा दो। तो नवरात्र की पूजा, चाहे इस नवरात्र की पूजा हो चाहे शारदीय नवरात्र की पूजा हो, जब भी मैं करती हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे। कृपा मिलती न रहे, कृपा हमेशा बरसती रहे। और जब हमारे ऊपर कृपा हमेशा बरसती रहेगी तो हमारे अंदर के जो भी अवगुण है वो काफी आसानी से, बिना परेशानी के अपने आप ही निकल जाएंगे। और भगवान उसी तरह से मार्ग भी बनाते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी के अंदर अवगुण होते हैं और उन अवगुणों को निकालते निकालते पूरा जीवन निकल जाता है। और जो निकाल पाता है उसी का जो मनुष्य तन है वो निर्मल हो जाता है। और जो नहीं निकाल पाते वो इसी संसार में घूमते रहते हैं और कभी भी अपने मन को या अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाते। तो क्रोध मेरे अंदर से निकले और धीरे धीरे सभी चीजें अपने आप सही होती हैं। सिर्फ हमें उसके ऊपर काम करना होता है। और फिर अब देखिए, सारा बर्तन जो था मैंने लगा दिया है और ये ढोलक रखी हुई थी और इस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई ढोलक लेने के लिए आ जाता है तो देना ही पड़ता है।
और अब तख्त को साफ कर देती हूँ। तो दोनों ही तख्त साफ करूँगी और फिर बनाऊँगी खाना, और फिर वही अपने रात के काम। इस तरह से अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँ, यही ईश्वर से भी मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगा रहता है कि भले ही मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जब कोई कोशिश करता है तो आज नहीं तो कल वो उस चीज़ में सफल ज़रूर होता है। तो